गौरेला पेंड्रा में सीएम भूपेश बघेल का चिटफंड कंपनियों के मामले में बयान। बघेल पूर्व सीएम रमन पर साधा निशाना। चिटफंड कंपनियों के मामले में रमन को ठहराया जिम्मेदार। जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने किया मतदान। जनता से की मतदान करने की अपील। बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे लोग। भोपाल के हबीबिया स्कूल में ईवीएम मशीन हुई खराब। महापौर प्रत्याशी मालती राय निरीक्षण करने पहुंची मतदान केंद्र। वोटिंग का समय बढ़ाने की मांग। निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान जारी। बैरागढ़ के वार्ड 5 में 15 मिनट में ही खराब हुई ईवीएम मशीन। मतदाताओं को करना पड़ा परेशानी का सामना। रायपुर पुलिस का नशे के विरुद्ध विशेष अभियान जारी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। शराबियों से वसूला जाएगा जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा और मरवाही में प्रेस वार्ता की, जिसमें चिटफंड कंपनियों के मामले में उन्होंने रमन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में चिटफंड कंपनियां पूरी तरह से फली फूली हैं। ईडी के माध्यम से इस बात की जांच होनी चाहिए। गरीबों का पैसा इन कंपनियों में जमा हुआ था। कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आखिर कहां गया वो पैसा? जिस तरह से केंद्र सरकार ईडी एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गैर भाजपा सरकारों पर कार्रवाई कर रही है, तो क्या प्रदेश सरकार को भी कोई इस तरह का डर है? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। झीरम जैसी घटना हो जाए और कांग्रेस के फ्रंट लाइन के नेता शहीद हो जाए, वहां डर किस बात का? हमें अपनी जान की डर नहीं है, परवाह नहीं है, तो भय मुझे किसी बात का नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है कि आप सीबीआई, ईडी, आईटी, डीआरआई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब अभी यहाँ रोज घूम रहे छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी वाले घूम रहे हैं ना। अभी जैसे इन्होंने प्रश्न उठाया कि चिट फंड कंपनी का पैसा तो आखिर कहीं न कहीं इन्वेस्ट हुआ होगा। जबलपुर में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आर्य कन्याशाला स्कूल पहुंचकर मतदान किया। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि मौसम खुशनुमा है, लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। जबलपुर विकास को लेकर लोगों को मतदान करना चाहिए। मेरी अपील है कि मौसम खुशनुमा है, इस वक्त बाहर निकलिए, भारी मतों से मतदान करिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। जैसे पार्लियामेंट में, जैसे हम संसद में वोट करते हैं देश के पार्लियामेंट के लिए, जैसे हम विधानसभा के लिए वोट करते हैं प्रदेश के पार्लियामेंट के लिए, ये भी नगरीय निकाय जो होता है, कॉरपोरेशन, ये जबलपुर का पार्लियामेंट है। 79 रिप्रेजेंटेटिव्स आप वार्ड मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हो, एक मेयर इलेक्ट कर रहे हो, 20 साल के पिछड़ापन की बात कर रहे हो। मंत्री तक यहाँ नहीं है, मंत्री क्या संतरी भी नहीं है जबलपुर में। यहाँ तो हालत इतनी दुखद है कि अब देश हो सकता है कि ये इस चुनाव से जबलपुर को एक नया संकेत, एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। भोपाल के हबीबिया स्कूल में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन खराब हो गई, जहां बटन दबाने पर भी वोट नहीं डला, जिसके चलते मशीन आधा घंटे देरी से शुरू हुई। जिसके बाद भाजपा महापौर प्रत्याशी मालती राय मतदान केंद्र का निरीक्षण करने हबीबिया स्कूल पहुंची, जहां वहां की मशीन खराब थी। जिसके बाद मालती ने वोटिंग का समय बढ़ाने की मांग की है और कहा कि जहां जहां मशीन खराब हुई है वहां वोटिंग टाइम बढ़ाया जाए।
मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। इसी क्रम में भोपाल में भी मतदान जारी है। इसी बीच बैरागढ़ के वार्ड क्रमांक 5 में वोटिंग के 15 मिनट बाद ही मशीन खराब हो गई। मतदाता लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहे। करीब आधे घंटे तक ईवीएम मशीन खराब रही, जिससे मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ईवीएम मशीन खराब हो जाने के चलते मतदाताओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद कहीं जाकर ईवीएम मशीन सुधारी गई और उसके बाद मतदान शुरू हुआ। तो बैरागढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ईवीएम मशीन के खराब होने से घंटों तक मतदाताओं को परेशान होना पड़ा। मतदान जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही 15 मिनट के अंदर मशीन जो है वो खराब हो गई थी। तो भोपाल समेत आसपास के सभी इलाकों में आज 133 निकायों का चुनाव हो रहा है। प्रथम चरण का ये चुनाव हो रहा है। वहीं कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि ईवीएम मशीन खराब हो गई। वहीं बैरागढ़ में भी 15 मिनट के भीतर ही मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से घंटों तक मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग और पूरे कर्मचारी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और हो सकता है कि कहीं भी कोई भी थोड़ा बहुत मैनुअली फॉल्ट हुआ उसको तत्काल निराकरण कर दिया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी तत्काल चीज़ हो सकती है वो हो और यहाँ पे पूरे अधिकारी कर्मचारी पूरा उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो उसको सुलझाने के लिए प्रयास से रहवासी आए लगभग एक डेढ़ घंटा लाइनों में खड़े हुए हैं। जो काम देखिए क्या है कि पहली बार एक वोट डलता था, इस बार 2 वोट डल रहे हैं और 2 वोट डलने के कारण जब 2 वोट होते हैं तभी वो वोट पूरा माना जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा समय भी लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से सुबह का समय है। जैसे जैसे मतदान बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो वो प्रोसेस में आती जाएगी। देखिए, पीठासीन अधिकारी के थोड़ी सी मिस्टेक के कारण 107 और 102 नंबर बूथ की कुछ मशीनें खराब हुई थी। हमारे कार्यकर्ताओं के जब फ़ोन आया तो मैं तत्काल वहाँ पहुँचा। यहाँ आने के बाद भी 15-20 मिनट का जो टाइम, आधे घंटे का जो टाइम वेस्ट हुआ, उसके लिए अपने पीठासीन अधिकारी और अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि उसके टाइम को आगे बढ़ाया जाए। अगर कोई मतदान करने से छूटता है तो पीठासीन अधिकारी की जवाबदारी कि 15-20 मिनट का टाइम बढ़ाकर सारे लोगों को मतदान कराया। मीडिया के सामने ही कुछ मतदान डालने आए थे लोग, लेकिन वापस चले गए। किसी को अपनी रोजी रोटी की चिंता थी, किसी को ठेला लगाना था, कोई दुकान व्यापारी था, उसने बोला कि अगर ऐसे मशीन खराब होगी तो हम वोट कैसे डालेंगे। देखिए, प्रशासन का काम होता है सारी जिम्मेदारियों को निभाना, तो पहले और वोटर को नहीं सुधार करना चाहिए। इतना वक्त दिया जाता है, सारी चीजें दी जाती है, मशीनों की बात कहीं या किसी की भी, तो क्या इनको पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? प्रशासनिक अमले का काम है कि सारी चीजें दुरुस्त करना। जब मॉक ड्रिल का टाइम आता है 6 बजे, तो वहाँ पीठासीन अधिकारी की जवाबदारी बनती है कि वो राजधानी रायपुर में पुलिस नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की और 10 शराबियों पर कार्रवाई कर 1 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यातायात पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यह अभियान चलाया है, जिसके चलते शहर में सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था संचालित हो रही है। तो यहाँ पर रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। जो व्यक्ति नशा या नशे की हालत में वाहन चलाता पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी यातायात पुलिस के द्वारा, और यातायात को सुगम बनाने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और रायपुर से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता साजिद जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरी कार्रवाई। जी, ये रायपुर पुलिस के द्वारा यातायात की सुगमता और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कदम उठाया गया है, जिसमें वीकेंड पर खासकर ज्यादातर भीड़ होती है। तो जो भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले शनिवार रविवार को करीब 10 लोगों पर कार्रवाई की गई और प्रत्येक व्यक्ति पर 10,000 जुर्माना किया जा रहा है। साथ ही जो डीजे धुमाल वगैरह जो होते हैं, जिनकी वजह से यातायात से बाधित होती है, रोड वगैरह जाम कर दिया जाता है डीजे की वजह से, तो ऐसे धुमाल पार्टी और डीजे वालों पर जुर्माना किया जाए, जिससे यातायात की सुगमता और दुर्घटनाओं में थोड़ी कमी आ सके।
जी शाजिद, अगर बात करें यहाँ पर तो जो हिट एंड रन के मामले हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि लोग शराब के नशे में वाहन चलाते हैं और किसी भी दुर्घटना को अंजाम देके वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, इसको लेकर पुलिस किस तरह से निगरानी रखेगी, इसके लिए क्या व्यवस्था करेगी पुलिस? जी, इस तरह के मामले हाल ही में देखे गए थे। पिछले महीने ही हमने भिलाई में भी एक मामला दिखा था जहां पर एक भंडारा आयोजित किया गया था, जहां पर 4 लोगों ने हिट एंड रन केस किया, जिसमें जो वाहन चालक था उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में भी देखा जाता है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में खासकर जो शराब की भट्टियां वगैरह होती है, ऐसे इलाकों में भीड़ ज्यादा होती है शराबियों की वजह से, जो कि नशे में अपने होश में नहीं होते और इस तरह के वारदात, इस तरह की दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसको लेकर समय समय पर पुलिस भी, जो एसएसपी प्रशांत अग्रवाल जी जो यहाँ पर रायपुर के एसएसपी है, वो कड़े कदम उठाते हुए दिख जाते हैं। कभी कभी पुलिस की रैलियां भी करते हैं, इस तरह के ट्रैफिक क्लियरेंस कहे चाहे या फिर नशेड़ियों को रास्ते से हटाने की बात की, इस तरह की कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा। तो इसी की कड़ी में शनिवार रविवार को भी किया गया, जिसमें कि नशेड़ियों को पकड़ा गया। इस तरह के गाड़ी यातायात के जो वाहन होते हैं उनको चेकिंग की गई और इस तरह के जो भी चालक मिले हैं उनको रोका गया, उनसे कार्रवाई की गई और इस तरह की चीजें कार्रवाई आगे भी की जाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही जो डीजे धमाल वगैरह जिनकी वजह से भीड़ होती है उनको भी कार्रवाई की जा रहा है। जी शाजिद, अगर बात करें कार्रवाई की तो सिर्फ क्या लगता है, सिर्फ जुर्माना लगा देने से इस तरह की जो घटनाएं उनको रोका जा सकता है, या इसके लिए और भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए पुलिस को? जी, पहली बात तो नशे के खिलाफ तो कदम उठाने की जरूरत है ही, और क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में देखा गया गांजा और शराब की वारदातें काफी ज्यादा बढ़ी है, तो उसको लेकर पुलिस भी सक्रिय दिख रही है। तो एक यातायात की कड़ी में एक कदम उठाया गया है कि एक 10,000 की जो पेनल्टी होती है वो एक तरह से काफी बड़ी राशि है। अगर इस तरह की पेनल्टी लोगों पर लगाया जाता तो शायद एक किसी तरह का एक जागरूकता आए लोगों में। चलिए शाजिद, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर से खबर बता रहे, जहां पर शराब के खिलाफ पुलिस ने एक अभियान चलाया, जिसके तहत शराब पीकर ड्राइव करने वाले लोगों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जबलपुर में आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। साथ ही लगातार मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी अपने परिवार के साथ होम साइंस कॉलेज पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प हमारा, पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरल साधना, निश दिन प्रतिपल चलती जाए, राष्ट्र धर्म आराधना, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। आज प्रजातंत्र का उत्सव है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रत्येक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया। इससे अच्छा समानता का कोई सूत्र नहीं हो सकता। कोई भी हो, उसको वोट एक ही है और वो वोट अमूल्य है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए और इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए। थैंक यू। जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचकर अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से आशीर्वाद मिला है, वक्त है बदलाव का। 18 साल उनको मिला, अब 5 साल हमें मिलने की तैयारी है। खूब आशीर्वाद मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान में लोगों के चेहरे में मुस्कान और खुशी दिखी है कि वक्त है बदलाव का। 18 साल उनको मिले हैं, 5 वर्ष हम लोगों को आशीर्वाद मिलने की तैयारी है आज। और सिर्फ यही संकल्प, राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया है। सेवा करेंगे 5 वर्ष, जबलपुर शहर को सर्वोत्तम शहर बनाएंगे। जो लोगों की अपेक्षा थी वो यही थी कि हम लोगों को ऐसा व्यक्ति चाहिए है जो 24 घंटे उपलब्ध हो, 16 घंटे काम करे।
जबलपुर नगरीय निकाय चुनाव में वोट डालने का उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां जबलपुर में बारिश के दौरान भी लोग बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं, वहीं मतदाता लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बने। मेरी लोगों से यही अपील है कि ये बरसात तो चलती रहेगी, लेकिन बरसात को अपने वोटिंग करने से प्रतिबंधित ना माने, बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लें, मतदान करें, यही मेरी आप सब लोगों से अपील है। बारिश तो एक नेचुरल चीज़ है, वो तो हो ही रही है, पर देखिए वोटिंग तो हम कभी कभी कर पाते हैं, तो मेरी सबसे यही अपील है कि आए, वोट ज़रूर दें, आपका राइट है वोट देना। आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश के बीच बहुत कम संख्या में लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बता दें कि 5,791 मतदान सुबह 10 बजे तक 12% मतदान हो चुका है। वहीं बारिश रुकने के बाद वोटिंग के प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। प्रशासनिक अमले ने मतदान की कमान संभाल ली है। कृषि उपज मंडी के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यों के पद ग्रहण कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री रुद्र कुमार ने मुंगेली पहुंचकर जहां प्रभारी मंत्री का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, जहां उन्होंने मंडी परिसर में स्थित कार्यालय में नवनियुक्त अध्यक्ष आत्मा सिंह छत्री, उपाध्यक्ष कमलेश्वरी बंजारा एवं सदस्य देवेंद्र वैष्णव, घनानंद साहू, भरत कश्यप, केशव अंचल और सूरज मंगलानी को विधिवत पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में किसानों के हित में काम करने के लिए नियुक्ति की गई है। गुरु रुद्र कुमार ने नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान जिले के 5 नगरीय निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। प्रथम चरण में करीब 10.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राज टी के मुताबिक नगरीय निकाय चुनाव का मतदान ईवीएम से कराया जा रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलनी है। वहीं मतदान केंद्रों में मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां मतदाता मतदान करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद शरीफ ने। नगरीय निकाय चुनाव का जो पहले चरण का जो मतदान यहाँ पर चालू हो चुका है। इस वक्त हम जो खड़े हैं सरस्वती शिक्षा मंदिर में हम खड़े, आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी लंबी लाइन यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार जो है काफ़ी उत्साह जो होता है, जो लोगों में उत्साह होता है मतदान करने का, वो उत्साह भी देखा जा रहा है। हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मतदान करने आए, आप मतदान करने आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है। क्या व्यवस्था यहाँ की गई है प्रशासन द्वारा? पूरी व्यवस्था ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ और भी लोग, उनसे अब मतदान करने आए। मैम कैसा क्या अच्छा लग रहा है? कैसे क्या लोगों से अपील कर रहे हैं मतदान के लिए? सबको वोट देना चाहिए, वोट डालना चाहिए। क्या मानते हैं मतदान को लेकर, लोगों को क्या जागरूक करना चाहिए मतदान को लेकर? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि ये हर इंसान का हक है, डेमोक्रेसी का ये हक है और इसलिए सब लोगों को वोट डालना चाहिए। बिल्कुल सब लोगों को वोट डालना चाहिए। और भी हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी, वो भी बात करती है। आप वोट डालने आए हैं, हाँ। कैसा लग रहा है वोट डालने? अच्छा लग रहा है। क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है वोट नहीं नहीं। क्या लोगों से अपील करेंगे वोट के लिए? हाँ अच्छा करेंगे। बिल्कुल लोगों को जिस तरीके से आप देख सकते हो, लोगों ने यहाँ पर काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर वोट डालने का, मतदान करने का। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है इस बार जो मतदान है, काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लेकर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप भी अपने मत का अधिकार जो है मतदान के यहाँ पर करें। जबलपुर से खबर भारत के लिए शहनवाज खान के साथ मोहम्मद शरीफ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।